हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी। आज हम बात करेंगे विक्टिम मेंटालिटी की। ट्विन फ्लेम्स में किस प्रकार की विक्टिम मेंटालिटी पाई जाती है और इसकी वजह से उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। विक्टिम मेंटालिटी हमारी बचपन से होती है क्योंकि हमने ऐसे सिचुएशन देखी होती है, ऐसे ट्रॉमा देखे होते हैं जिसकी वजह से हमारी मेंटालिटी विक्टिम हो जाती है। हमें लगता है कि हमें सिंपैथी मिल जाएगी अगर हम विक्टिम बनेंगे, तो हमें लगता है कि अगर हम विक्टिम की तरह रहे तो हमें हर चीज़ का हम ब्लेम कर सकते हैं और हमें खुद को ब्लेम करना कभी नहीं पसंद। हमें लगता है कि हम हमेशा हर काम के लिए दूसरों को ब्लेम करें और खुद को जिम्मेदार ना ठहराएं। तो इस वजह से क्या होता है कि विक्टिम मेंटालिटी तो हो गई हमारी, लेकिन इसके वजह से हमारा ऑरा ख़राब हुआ, हमारी एनर्जी ख़राब हुई और इतना इनर वर्क करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो क्या होती है विक्टिम मेंटालिटी? जब कोई इंसान ये समझता है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसके साथ उसका जिम्मेदार वो नहीं है, कोई और है, उसकी हर सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और है, तो ये विक्टिम मेंटालिटी का साइन है। साइन नंबर 1। साइन नंबर 2 है कि वो हमेशा सोचता है कि जो भी सिचुएशन हो रही है उसमें मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता या मैं कुछ ठीक नहीं कर सकती। कोई आएगा, कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा या फिर कोई एंजल आएगा जो मुझे बचाएगा। उनके दिमाग में ऐसा होता है कि उन्हें हमेशा ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई आके हमें बचा लेगा और हम इस सिचुएशन से बच जाएंगे। लेकिन ये रियलिटी है, यहाँ हमें खुद को बचाना पड़ता है। विक्टिम मेंटालिटी वाले पर्सन को लगता है कि इस दुनिया में जितनी भी बुरी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ होती है, सिर्फ मेरे साथ और किसी के साथ नहीं होती। या तो वो देखना नहीं चाहते, या तो वो इतने अवेयर नहीं है, या फिर उन्हें मन ही नहीं करता ये देखने का, उनकी आंखें बंद है, अभी भी उनमें इतनी जागरूकता नहीं आई है कि वो ये सब कुछ देख पाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही बुरा हुआ है तो आप विक्टिम मेंटालिटी से ग्रसित है, या फिर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो भी आप विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हैं। थर्ड साइन ये है कि प्रॉब्लम, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल कोई और है, आप नहीं हो। सामने वाला के झगड़ा करता है तो आपको लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, कहीं ना कहीं सिचुएशन के जिम्मेदार आप भी हो। अब ये जो विक्टिम मेंटालिटी के लोग हो, ये क्या करते हैं? ये चाहते कि इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई और निकाल दे, कोई और काम कर दे और इनके बदले सब कुछ कोई कर दे और ये बस बैठे रहे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को कमज़ोर बना देता है और हमें इतना पीछे अपनी लाइफ में ला देता है कि फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी ऐसी सोच है तो इस सोच से आप ज़रूर बाहर निकले। खुद को हमेशा पावरलेस फील करना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे साथ बुरा हुआ तो क्या हुआ? आपको जब अब पता चल गया तो आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। उसको ठीक करने के लिए आपने क्या एक्शन लिए? हमेशा ये लोग पावरलेस फील करते हैं, निगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं लेंगे। कुछ लाइफ में बुरा हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही, तो सबकी वजह से मेरे साथ ही बुरा होता है, किसी और कोई और जिम्मेदार है, मेरा पार्टनर जिम्मेदार है। ये सारी सिचुएशन होती रहती है इनकी लाइफ में और ये उसी लूप में फंसे रहते हैं। और जब तक आप इस लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे, एज ए ट्विन फ्लेम मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब तक आप इस लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप इनर वर्क में क्या सक्सेसफुल होंगे? आप नहीं हो सकते सक्सेसफुल। तो सबसे पहले छोटी जो आपकी मेंटालिटी है विक्टिम वाली, उससे आपको बाहर निकलना होगा और अपने आप को एक विश्वास दिलाना होगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आप पावरलेस नहीं हैं, आप पावरफुल फील करें। अब हम ये विक्टिम मेंटालिटी की जैसा क्यों फील करते हैं? बचपन में या कभी भी लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से लोगों ने हमारा ट्रस्ट तोड़ा होता है, तो हम फील करते हैं कि लोगों ने ट्रस्ट तोड़ा है। अगर हम उनकी बात सुनेंगे, उनके बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे तो शायद वो हमें अपना ले। इसके वजह से हम विक्टिम मेंटालिटी में जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें ना दूसरों को खुश करना है, खुद से ज़्यादा हम दूसरों को खुश करने के बारे में सोचते हैं और इसके वजह से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं आपकी सोल खो जाती है और फिर इतनी दबी हुई सोल को बाहर निकालने के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है। एक और रीज़न तो ये होता है कि आप जो चाहते हैं वो करवाना चाहते हैं, इसके लिए विक्टिम बन के
मैनिपुलेट करते हैं सामने वाले को, ताकि सामने वाला आपकी बात मान जाए। तो ये मैंने कुछ साइन शेयर किए कि अगर आप इस मेंटालिटी से ग्रसित है तो आप चेक करें इन साइन में से कि आप ऐसा क्या करते हैं तो आप ऐसा क्यों करते हैं, मैंने इसका रीज़न भी बताया। तो आप अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़रूर चेक करें और अपने आप को इस मेंटालिटी से बाहर निकालें।